So the next topic of the chapter is tracking social differences. ठीक है, अब पहले हम इस हेडिंग को समझने की कोशिश करते हैं. ट्रैकिंग सोशल डिफरेंसेस. देखो, ट्रैक करना इज लाइक पता लगाना अबाउट सोशल डिफरेंसेस. देखो, सोशल डिफरेंसेस क्या होता है कि सोसाइटी के विद इन में जो डिफरेंसेस होते हैं. अब देखो, आज के टाइम में आप प्रेजेंट इंडिया में देखोगे तो सोसाइटी इज डिवाइडेड ना कास्ट के बेस पे, रिलीजन के बेस पे. तो ऐसे ही आर्कियोलॉजिस्ट जो हैं हड़प्पन टाइम में भी जानना चाहते हैं कि क्या उस टाइम पे भी सोशल डिफरेंसेस या इकोनॉमिक डिफरेंसेस रहे होंगे. तो ठीक है, यहाँ पे हम यही पढ़ेंगे बेसिकली, अगर मैं हेडिंग को एनालाइज करके कहूँ तो. एंड उसी के साथ साथ इसके अंदर आपके दो टॉपिक्स आएंगे, सब हेडिंग्स आएंगी. वन इज बरियल्स और जो सेकंड है दैट इज लुकिंग फॉर लक्जरीज. तो हम दोनों को इसी वीडियो में कवर करेंगे. देखो, तो लेट अस स्टार्ट. Archaeologists generally use certain strategies to find out whether there are social or economic differences amongst people living within a particular culture. तो ठीक है, अब देखो आर्कियोलॉजिस्ट टर्म से अब आप काफी हद तक फैमिलियर हो गए होंगे क्योंकि ये टर्म हम बार बार पढ़ेंगे. देखो, बेसिकली आर्कियोलॉजिस्ट कौन होता है? जो कुछ पुरानी चीजों की स्टडी करता है, मतलब जो बहुत ही पहले की चीजें हैं, ठीक है, उसको स्टडी करता है, उस चीज के बैकग्राउंड को जानने की कोशिश करता है, उसकी हिस्ट्री को जानने की कोशिश करता है. वही होता है आर्कियोलॉजिस्ट. तो ठीक है, अब ये हमारे आर्कियोलॉजिस्ट जो हैं इन्होंने बहुत सारी स्ट्रैटेजीज यूज किया इन ऑर्डर टू नो कि क्या सोशल या इकोनॉमिक डिफरेंसेस रहे होंगे विद इन हड़प्पन सिविलाइजेशन और नॉट. सो इसमें क्या आता है? सबसे पहले इट इंक्लूड्स स्टडिंग बरियल्स. तो सबसे पहली स्ट्रैटेजी आपकी टू स्टडी द सोशल और इकोनॉमिक डिफरेंसेस है दैट इज बरियल्स. अब देखो, बरियल्स का मतलब क्या होता है कि जैसे कोई इंसान की जब डेथ हो जाती है तो उसको दफनाया जाता है ना जहाँ पे, ठीक है, तो उसको बोलते हैं बरियल. ठीक है, एक खड्डा सा खोदते हैं, ठीक है, उसके बाद वहां पे डेड बॉडी को लेटा दिया जाता है. तो वेट, लेट मी शो द इमेज ऑफ बरियल एज वेल. जस्ट अ मिनट. हाँ, सी, ये है आपका बरियल. ठीक है, इसको कहते हैं बरियल. कि देखो, जैसे आसपास मिट्टी है तो इसका मतलब यहाँ पे एक पिट को बनाया गया है और फिर उस पिट में ये डेड बॉडी को लेटा दिया गया है. ठीक है, सो दिस इज योर बरियल. तो हम इसी की अभी स्टडी करेंगे फॉर हड़प्पन्स. यस, देखो, सो मेनी ऑफ दीज पिरामिड्स आर रॉयल बरियल्स वेयर इनॉर्मस क्वांटिटीज ऑफ वेल्थ वाज बरिड. और अब ये जो बरियल्स है ना, ज्यादातर माना गया है कि ये रॉयल बरियल्स रहे. अब रॉयल हम किसके लिए यूज करते हैं? राजा महाराजा के लिए ना, आलीशान दिखाने के लिए, मैग्निफिसेंट दिखाने के लिए, है ना, बहुत ही विशाल चीज दिखाने के लिए हम क्या यूज करते हैं? रॉयल वर्ड यूज करते हैं. तो जो बरियल्स हड़प्पन सिविलाइजेशन में रिकवर हुए हैं वो भी रॉयल बरियल्स हैं. अब वो क्यों रॉयल बरियल्स हैं? वो देखो, ये इसलिए है क्योंकि इनमें इनॉर्मस वेल्थ वाज बरिड एज वेल. वेल्थ मतलब क्या? मतलब पैसा ही दफना दिया है साथ में डेड बॉडी के? तो नहीं, पैसा नहीं. जैसे आप कह सकते हो बहुत सी प्रीशियस आइटम्स, जैसे ज्वेलरी हो गई, ठीक है, मतलब जो महंगी महंगी चीजें हैं. अब जैसे आपने 11th में एक चैप्टर पढ़ा होगा टूटनखैटन वाला, है ना. अब उसमें किंग टूट को कितनी सारी लग्जरीज के साथ बरी किया था, तो उसी को ही बेसिकली हम बोलते हैं वेल्थ. ठीक है, तो वैसे ही कि इन बरियल्स में बहुत सारी वेल्थ रिकवर हुई है. अब देखो वो वेल्थ में क्या आएगा. At burials in Harappan sites, the dead were generally laid in pits. ठीक है, फर्स्ट ऑफ ऑल तो वही है कि ऐसे खड्डा सा खोदा जाता था मिट्टी का, फिर उसके बाद यहाँ पे डेड बॉडी को लिटा दिया जाता था बॉटम पे. So sometimes there were differences in the way burial pits were made. ठीक है, और कई बार तो क्या होता था कि इन बरियल्स में भी डिफरेंसेस थे. अब आप कहोगे बरियल्स में कैसा डिफरेंस हो सकता है? भाई, है तो दोनों बरियल्स यही है ना जिसमें खड्डा खोदा जाएगा. ठीक है, बट एक्चुअल में व्हाट द डिफरेंस इज कि एक बरियल में क्या होता था, जो रॉयल बरियल होता था उसमें एक ईंटों की भी लाइन या प्लेट सी बना दी जाती थी, उसके ऊपर डेड बॉडी को लेटाया जाता था. तो दैट वाज द वेरी फर्स्ट डिफरेंस ऑफ बरियल्स. ठीक है, कि एक बरियल ऐसा है जो सिंपल है और एक बरियल ऐसा है जहाँ पे एक ईंटों की भी लाइन बनाई गई है. नाउ yes, the hollowed out spaces were lined with bricks. Now some graves contain pottery and ornaments, perhaps indicating a belief that these could be used in afterlife. तो ठीक है, देखो हड़प्पन्स क्या मानते थे कि जो भी चीजें हम इन बरियल्स में रखेंगे ना, मतलब जो ये जो नॉर्मल डेली यूज की चीजें हैं, जैसे देखो लिखा हुआ ना पोट्स, ऑर्नामेंट्स वगैरह दफनाते थे, तो उनका ये मानना था कि आने वाले टाइम में ना मतलब जो अभी बंदा मर गया है उसकी जो नेक्स्ट लाइफ होगी वो उसमें इन चीजों को यूज कर लेगा. इसलिए हम ये जो बरियल्स में ऐसी ये पोट्री की मटेरियल या फिर
ऑर्नामेंट्स को दफना रहे हैं। पोट्री मतलब वही जो पोट्स वगैरह होंगे, या उसी के साथ साथ ऑर्नामेंट्स जो है इसमें आपकी से ज्वेलरी आ जाएगी, ठीक है। तो ये भी एक जनरल इंट्रोडक्शन है। अब देखते हैं आगे। तो बरियल्स को अगर हम और डिटेल में जाएं और उसमें पढ़ें तो देखो, फर्स्ट इज ज्वेलरी हैज बीन फाउंड इन बरियल्स ऑफ बोथ मेन एज वेल एज वुमेन, ठीक है। जो ज्वेलरी है मतलब ऑर्नामेंट्स वगैरह आप समझ रहे होंगे, ठीक है। तो जैसे जो कुछ गले में पहनने वाली ज्वेलरी हो गई, हैंड्स में पहनने वाली ज्वेलरी होगी, तो वो सब भी मिले हैं मेन और वुमेन के बरियल में, ठीक है। मतलब वही दिस ग्रेव, ठीक है। नाउ so in the excavation at cemetery in Harappa in mid 1980s, an ornament consisting of 3 shell rings, that is a jasper, which is a kind of semi-precious stone bead, and hundreds of micro beads were found near the skull of male. और कई बार अब देखो यहाँ से आपको ये पता लगेगा कि मेन और वुमेन दोनों ही जो है ज्वेलरी पहना करते थे, और इसका एविडेंस यही है कि एक जो मैन की बरियल है उसमें हमें जैस्पर नाम का एक बीड मिला है, एंड इट्स अ काइंड ऑफ सेमी प्रीशियस स्टोन से बना हुआ मटेरियल है, ठीक है। एंड कहाँ मिला है? उसकी स्कल के बिल्कुल साइड में। स्कल मतलब जो खोपड़ी होती है। नाउ in some instances the dead were buried with copper mirrors as well, but on the whole it appears that Hadappans did not believe in burying precious things with the dead. तो ठीक है, कई बार क्या हुआ है बरियल्स में कुछ कॉपर मिरर्स भी लोगों ने साथ में दफनाए हैं। क्यों? क्योंकि इट्स एन आइटम ऑफ डेली यूज, कि वो आफ्टर लाइफ में उस चीज को यूज कर लेगा। तो मतलब बाय एंड लार्ज ये माना जाता है कि वो लोग जो है कुछ खासा प्रीशियस चीजों को दफनाना पसंद नहीं करते थे, नॉर्मल चीजों को दफनाना पसंद करते थे, ठीक है। नाउ देखो ये आपका कॉपर मिरर, ठीक है, और ये मे बी जो ये एक सॉरी जैसे आपका जो ये एक आइटम है ये मे बी फॉर समथिंग लाइक जैसे सुरमा डालने के लिए यूज किया जाता होगा, मतलब इट इज जस्ट एन अजम्पशन, आई जस्ट डोंट नो। ओके, सो नाउ लेट्स मूव ऑन टू नेक्स्ट सब टॉपिक। सो इट इज लुकिंग फॉर लक्जरीज, ठीक है। अब देखो सबसे पहले तो लक्जरीज वर्ड हम इतना यूज करते हैं तो हमें इसका एक्चुअल मीनिंग पता होना चाहिए। आप किसी चीज को लक्जरी कब कहते हो? तब कहते हो ना जब आपको लगता है कि यार ये बहुत महंगी है, ठीक है, या फिर ये बहुत ही रेयर मटेरियल से बनी है कि जो आसानी से मिल नहीं सकता, उसको हम लक्जरी बोलते हैं। सो अनदर स्ट्रेटजी टू आइडेंटिफाई द सोशल डिफरेंस इज टू स्टडी आर्टिफैक्ट्स which archaeologists broadly classify as utilitarian and luxury। तो ठीक है, लक्जरी का मतलब मैंने आपको भी बताया कि जो रेयर मटेरियल से चीजें बनी है, लेकिन यूटिलिटेरियन में क्या आएगा? तो वही जो रोजमर्रा की चीजें हैं जो हम लाइक रेगुलरली यूज करते हैं, सोप हो गया, ठीक है, टॉवल हो गया, तो ये जो है ये जो नॉर्मल चीजें मतलब बर्तन हो गए, ठीक है, दीज आर जस्ट यूटिलिटेरियन थिंग जो हम रोज यूज करते हैं। अब इसमें कुछ लक्जरी तो नहीं है ना, अब कढ़ाई चूल्हा सब यूज करेंगे, इसमें क्या लक्जरी है? तो इट इज जस्ट आइटम ऑफ डेली यूज, तो इसलिए वो यूटिलिटेरियन में आया। लग्जरी में क्या आता है? अब जैसे आप कहते हो बड़ी बड़ी गाड़ियां होती हैं, ठीक है, BMW है, मर्सिडीज है, उसको आप लग्जरी कहते हो। क्यों कहते हो? क्योंकि वो महंगी है, हर किसी की रीच में नहीं है, हर कोई उसको अफोर्ड नहीं कर सकता, ठीक है, वो इसलिए लग्जरी है, वो रेयर मटेरियल से बनी है। सो नाउ द फर्स्ट कैटेगरी इंक्लूड्स ऑब्जेक्ट्स ऑफ डेली यूज, जैसे मैंने आपको बताया यूटिलिटेरियन में आपकी रोजमर्रा की चीजें आती हैं, ठीक है, मेड फेयरली इजिली आउट ऑफ ऑर्डिनरी मटेरियल्स लाइक स्टोन और क्ले। तो नॉर्मल जो पत्थरों से बनी हुई, क्ले से बनी हुई चीजें आपकी यूटिलिटेरियन में आ गई। नाउ नेक्स्ट, दीज इंक्लूड्स क्वर्न्स, पोट्री, नीडल्स, फ्लैश रबर्स एटसेट्रा एंड आर यूजुअली फाउंड डिस्ट्रीब्यूटेड थ्रू द सेटलमेंट्स। देखो अब ऑब्वियसली हड़प्पन्स टू वर ह्यूमंस, तो वो भी जो एक रोजमर्रा की चीजें उनको भी चाहिए, तो वो हर जगह मिली हैं। अब उनमें क्या क्या है? देखो क्वर्न बेसिकली ये सैडल क्वर्न की बात कर रहा है, एक ना ऐसा सा पत्थर होता है इस शेप में, ठीक है, और उसके साथ में एक ये ऐसी गीटी टाइप ना एक सिलेंड्रिकल शेप में होता है। तो यहाँ पे ना कुछ मटेरियल रखा जाता है जिसको आपने क्रश करना है, फिर उसको ना ऐसे जैसे हम रोटी बेलते हैं वैसे उसको बहुत जोर लगा के ना पीसा जाता है, फिर वो बिल्कुल पाउडर सा बन जाता है, ठीक है, दैट्स अ क्वर्न। देन नेक्स्ट इज पोट्री, पोट्री में वही पोट्स वगैरह आ जाते हैं आपके। देन नेक्स्ट इज नीडल्स, तो वही है ऑब्वियसली जो थोड़ी बहुत स्टिचिंग एंड ऑल करनी होती थी। नाउ नेक्स्ट इज फ्लैश रबड़। फ्लैश रबड़ क्या होता है? फ्लैश का मतलब क्या होता है? फ्लैश होता है स्किन, ठीक है, देन रबड़ इज उसको घिसने के लिए। तो बेसिकली जो हम लूफा यूज करते हैं ना आज के टाइम में, सोप लगाने के बाद जो यूज करते हैं उसको रगड़ते हैं अपनी स्किन को, तो उसको हम बोलते हैं फ्लैश रबड़। नाउ सो ये मिले ही मिले हैं। उसी के साथ साथ
Archaeologists assume objects were luxuries if they are rare or made from costly non-local materials or with complicated technology. मतलब जो चीजें बहुत ही ज्यादा अलग टेक्नोलॉजी, महंगी टेक्नोलॉजी यूज करके बनाई गई हैं, वो किसका पार्ट बनेंगी? वो लक्ष्यरी का पार्ट बनेंगे। और ये सिर्फ आर्कियोलॉजिस्ट ही बिलीव नहीं करते हैं, ये हम सब भी बिलीव करते हैं कि कोई चीज अगर रेयर है तो ही वो लक्ष्यरी है, ठीक है। अगर अबंडेंस में कोई चीज है तो वो लक्ष्यरी कैसे होगी, है ना। सो 10 लिटिल पोर्ट्स ऑफ फाइंस। अब देखो फाइंस का ये जो मटेरियल है आपका, हम पहले देखते हैं क्या होता है। इट्स अ मटेरियल मेड अप ऑफ ग्राउंड सैंड और सिलिका मिक्स्ड विद कलर एंड अ गम एंड देन फायर्ड, ठीक है। अब देखो इसकी प्रोसेस क्या है कि एक मिनट, सपोज करो कि आपने सैंड या फिर सिलिका, ठीक है, यही दो चीजें दी हुई है ना, सैंड या सिलिका को आपने मिक्स किया, किसके साथ मिक्स किया? किसी कलर के साथ या फिर किसी गम के साथ। गम क्या होता है बेसिकली? गम इज सर्टेन ग्लू टाइप, रेजन टाइप कोई चीज, ठीक है। इन दोनों को मिक्स किया, उसके बाद आपने क्या किया? उसको फायर किया, जला दिया, है ना। जला दिया मतलब बेसिकली कि आग पे उसको पकाया, ठीक है। तब वो जो मटेरियल आप ऑब्टेन करोगे ना, ये पूरी प्रोसेस खत्म होने के बाद, उसको हम बोलेंगे फाइंस। जैसे हमने पहले हड़प्पन सील का टी-टाइट मटेरियल पढ़ा था ना, वैसे ही फाइंस भी आपका एक मटेरियल है, ठीक है। तो ये कैसे बनता है? सैंड या सिलिका को आपने कलर या गम के साथ मिक्स किया और फिर फायर किया बेसिकली उस पे आग पे पकाया, ठीक है। और अगर आप पेपर में अगर आपका ये क्वेश्चन आता है ना, तो प्लीज इसको ऐसे ना एक एरो बना के सीधी सीधी लाइन में लिखना, बहुत अच्छा इंप्रेशन जाएगा और आपको मार्क्स भी अच्छे मिलेंगे, ठीक है। पूरे वर्ड्स लिखना है, मैंने हाफ लिखे हैं। तो देखो नाउ, so these were probably considered precious because they were difficult to make, ठीक है। अब देखो उस टाइम के हिसाब से भी ये बहुत ज्यादा बड़ी टेक्नोलॉजी को इन्वॉल्व कर रहा है ना, फाइंस बनाना भी इतना आसान नहीं था उस टाइम के हिसाब से। चलो आज के टाइम में आपको पढ़ने में सिंपल लग रहा होगा, बट वैसे इट इन्वॉल्व कॉम्प्लेक्स टेक्नोलॉजी, तो इस वजह से ये भी लक्ष्यरी का पार्ट आपके बन गए फाइंस पोर्ट्स। नाउ so if we study the distribution of such artifacts, we find that rare objects made up of valuable materials are generally concentrated in large settlements like Mohenjo-daro and Harappa and are rarely found in smaller settlements. अब देखो हम जब चैप्टर ही हड़प्पन्स के बारे में पढ़ रहे हैं, तो ऑब्वियसली वो कोई बहुत ही बड़ा एक सेटलमेंट रही होगी, बड़ी ही मैग्निफिसेंट चीज रही होगी। सिमिलरली अब हम मोहनजोदारो का हम देख ही चुके हैं दैट इट्स एन अर्बन सेटलमेंट टू हड़प्पा की, उसका एक अर्बन सेंटर है, एक शहरी एरिया है, तो ठीक है। तो वो यही कह रहा है कि वैल्यूएबल मटेरियल आपके कहाँ मिलते होंगे? बड़ी बड़ी साइट्स पे, जैसे मोहनजोदारो या हड़प्पा। अब देखो आपको अगर कोई ब्रांड के कपड़े खरीदने हैं तो आप रूरल एरिया में तो नहीं जाते हो ना खरीदने, बड़े बड़े शहरों में जाते हो, चंडीगढ़ में जाते हो खरीदने के लिए, दिल्ली जाते हो कि हमें ब्रांड के कपड़े खरीदने हैं। तो वही है, अब लक्ष्यरी भी काइंड ऑफ महंगी चीजें हैं। अब महंगी चीजें छोटे मोटे एरियाज में तो नहीं मिलेंगी ना, तो ऑब्वियसली you'll have to go to big settlements to find them, है ना। So for example, miniature pots of faience, ठीक है। फाइंस अभी हमने देखा ना, सैंड सिलिका को मिक्स किया कलर और गम के साथ एंड देन फायर किया, मतलब आग में पकाया, तो वो फाइंस बन जाएगा। नाउ सो परहैप्स यूज्ड एज परफ्यूम बॉटल, मतलब जो मिनिएचर होता है छोटा, ठीक है, मिनिएचर जैसे डोरेमोन में नहीं होते थे मिनिएचर डोरेमोन, जो छोटे छोटे डोरेमोन होते थे, तो सिमिलरली तो जो छोटे पॉट्स ऑफ फाइंस मिले हैं ना आपके, वो वहां पे मिले हैं एज टू बी यूज्ड एज परफ्यूम बॉटल्स, ठीक है। उनको परफ्यूम बॉटल्स की तरह यूज किया गया है। फाउंड मोस्टली इन मोहनजोदारो एंड हड़प्पा एंड नॉट इन द स्मॉल सेटलमेंट्स लाइक कालीबंगन। कालीबंगन का नेम भी हम पढ़ चुके हैं। कालीबंगन बेसिकली आपकी प्लोड फील्ड वाली साइट है, ठीक है, और ये बहुत स्मॉल सेटलमेंट है, इसलिए यहाँ पे ये फाइंस का मटेरियल नहीं मिला, वो भी स्पेशली फॉर परफ्यूम थिंग्स, ठीक है। नाउ द लास्ट थिंग इज gold too was rare and as at present probably precious, all the gold jewelry found in Harappan sites was recovered from hoards. Basically देखो गोल्ड जो है आज के टाइम में वो कितनी प्रीशियस थिंग है, ऑल्दो चलो आजकल डायमंड वगैरह भी काफी ट्रेंड में है, बट द थिंग इज गोल्ड तो आज के टाइम में भी एक बहुत बड़ी चीज है। सो उस टाइम पे सोचो, उस टाइम पे उसकी कितनी वैल्यू होगी अगर इसकी आज ही इतनी ज्यादा वैल्यू है, तो ठीक है। तो गोल्ड बहुत रेयर था और इसी वजह से जो गोल्ड की ज्वेलरी हड़प्पन साइट से रिकवर हुई है ना, वो लोगों की होर्ड्स में से हुई है। व्हाट इज होर्ड्स? होर्ड्स बेसिकली होता है कि छोटी छोटी पोटलियों में बंद, मतलब जो बहुत संभाल के रखे होते हैं ना, उसको हम बोलते हैं होर्ड्स। जैसे मतलब अब आज के टाइम में हमारे पास लॉकर्स वगैरह है ना स्टोर करने के लिए अपना गोल्ड एंड ऑल, बट द थिंग इज
ये जो आपका उस टाइम पे हड़प्पन टाइम में लोग जो है पोटलियों में डाल के अपना ये गोल्ड छिपा कर रखते थे, ठीक है, सब छिपा कर रखते हैं, देता कोई नहीं है। तो वैसा ही केस था गोल्ड का। तो अब गोल्ड भी आपका लग्जरी में या प्रीशियस थिंग में आएगा, और ये आपका देखो बड़ी सेटलमेंट दैट इज हड़प्पा में ही मिला है, और छोटी मोटी साइट्स पे ये नहीं अवेलेबल हुआ, ठीक है। ये देखो एक फाइंस पोर्ट की आपको मैं इमेज दिखाऊं तो ये आपका फाइंस पोर्ट है, ठीक है। तो कैसे बना है इसकी प्रोसेस आप बार बार देख चुके हैं। तो इसको अगर एग्जाम में लिखना आएगा ना तो प्लीज ऐसे ना एक पूरी लाइन में लिख देना कि सिलिकॉन, पूरे वर्ड्स लिखने हैं, सिलिकॉन या सैंड को जब आपने मिक्स किया टू विद गम या फिर व्हाटसएवर कलर, एंड उसके बाद उसको फायर किया, मतलब बर्न किया, तो वो क्या बन गया, फाइंस बन गया। तो उसका ऐसे प्रोसीजर लिखना, एंड इट विल डेफिनेटली गिव अ वेरी गुड इंप्रेशन, एंड यस इट विल हेल्प यू फेच गुड मार्क्स इन योर बोर्ड एग्जाम्स। और ये टॉपिक आपका इतना इंपॉर्टेंट है कि अभी जो 2023 का ही बोर्ड एग्जाम हुआ है उसमें भी ये क्वेश्चन आया, और एज इट इज ही उठ के आया, एक्सप्लेन द सोशल डिफरेंसेस विद इन हड़प्पा, दैट कि हम उसको कैसे डिस्कवर कर सकते हैं, ट्रैक कर सकते हैं। सो दिस वाज अबाउट योर टॉपिक ट्रैकिंग सोशल डिफरेंसेस। सो हम नेक्स्ट टॉपिक को अगली वीडियो में डिस्कस करेंगे। सो थैंक यू वेरी मच एंड स्टे ट्यून्ड।